हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीपीटी किस तरह तैयार करें। पीपीटी तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? एमएस ऑफिस चाहिए। एमएस ऑफिस में क्या चाहिए हमें? एमएस पावर पॉइंट। तो हम एमएस पावर पॉइंट को किस तरह निकालें? ये है विंडो 10। हम आपको बताएंगे कि विंडो 10 में किस तरह आप पीपीटी तैयार करें। आपको कॉर्नर में ये विंडो का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ से टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनको जैसे आप रोल डाउन करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से मिलेगा। जैसे मैं नीचे गया, मुझे क्या मिला? यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आइकन मिला। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, बहुत सारे आइकन्स आ गए। जैसे कि मुझे ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। जैसे ही ओपन करेंगे, हाँ, एक टैब ओपन हो जाएगी। और दूसरा तरीका है हमें पावर पॉइंट ओपन करने का। जैसे ये नीचे लिखा हुआ टाइप है टू सर्च, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर हम डायरेक्ट पावर पॉइंट लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर वो एक टैब ओपन हो जाएगी। अब हमें देखना है कि इसके अंदर हमें स्लाइड्स कैसे बनाए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक स्लाइड है। अगर इसके अंदर हमें कुछ भी किस तरह एडिट करना है, सबसे पहले तो ये हमें स्लाइड ले ली। इसके अंदर ये देखना है कि हमें लेआउट किस तरह का चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाकर हम इसको हमारी ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्लाइड का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये लेआउट, ये सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे देना कि देखता हूँ कि इसके अंदर कोई टाइटल देना। जैसे मैंने कोई टाइटल दे दिया, किसी का भी नाम या फिर कोई भी जो प्रोजेक्ट है हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया ऑनलाइन टीचिंग। ये हो गया हमारा टाइटल। अब अगर हम इसे कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ए दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया है रेड। और अब हम इसका साइज़ और इसकी फ़ॉन्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से जाकर भी मैंने मान लिया यहाँ पे इसका ये फ़ॉन्ट इस तरह का ले लिया, या फिर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका साइज़ भी जिस तरह छोटा लेना बड़ा लेना है, हम सभी अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब यहाँ पे अब आपको जो भी चीज़ें लिखनी हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, जो जो चीज़ें आपको चाहिए। इस तरह हमें एक पीपीटी तैयार कर सकते हैं। जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है हम उनके हिसाब से। अब हम क्या देखेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल स्लाइड हो जाएगी। इस हमें थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसका क्या करना है, मैं इसके अंदर कुछ डिज़ाइन डाल देते हैं। जैसे कि जैसे आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर डिज़ाइन के नाम से एक टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन कि इस तरह का डिज़ाइन हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर इसके अंदर हमें कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी हो, जिस तरह जैसे कि इसका कलर चेंज करना हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम कलर्स में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कलर भी चेंज हो रहे हैं।
और फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं कि किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए हमें। और इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे एनिमेशन या वो स्लाइड शो के टाइम शो होंगे। और अब हम बात करें कि हमें जिस तरह कोई पिक्चर डालनी हो या फिर और कोई क्लिप डालनी हो या फिर और कुछ डालना हो, उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट के अंदर हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, टेबल भी, क्लिप भी, और या फिर कोई फ़ोटो एल्बम। बहुत सारे ऑप्शंस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये सभी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अगर हमें अब क्या करना है, अगर मान लिया हमने ये एक स्लाइड तो तैयार कर लिया, आगे वाली स्लाइड तैयार करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एक न्यू स्लाइड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही न्यू स्लाइड, या फिर हम कंट्रोल एम के थ्रू हम क्या ले सकते हैं, नई स्लाइड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट की, ये हमारे लिए नई स्लाइड है। इसके अंदर आपको जो भी ज़रूरत है आप वही चीज़ें डाल सकते हैं। और इनका आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये इनके अलाइनमेंट्स हैं। आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए, ये सभी अलाइनमेंट आपको दिए हुए। जस्टिफाई करना या फिर अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं तो फिर वो ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी पिक्चर ऐड करनी हो या फिर कोई टेबल ऐड करनी हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये जो आइकन दिखाई दे रहे हो मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके ऑफिस के अंदर भी ये आइकन्स हो। अगर ये आइकन्स नहीं है तो फिर आप यहाँ पर इंसर्ट में जाके ये चीज़ें सभी डाल सकते हैं इसके अंदर। इस तरह हम पीपीटी क्यों बनाते हैं, क्योंकि पीपीटी बनाने से क्या, एक तो जो हमारे पढ़ाने का तरीका है थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि बच्चों को अगर कोई नई चीज़ दिखाई देती है तो उसमें क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं। और फिर इतने अच्छे अच्छे अगर आप जितने डिज़ाइंस दोगे, जितने ग्राफिक्स डालेंगे, उससे क्या होगा कि बच्चों को भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, उनको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो फिर इस तरह क्या कर सकते हैं कि आप पीपीटीज के थ्रू वीडियोस बना के आप उनको पढ़ा सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा और वो भी क्या करेंगे, अपना मन लगा के होमवर्क करेंगे। अब जैसे हमने इनको पीपीटी को तैयार कर लिया, अब बारी आती है इनको सेव करने की। इनको सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम सेव करेंगे। यहाँ पर जो एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम इसका अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जिस तरह आप जिस मन चाहे उसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव कर लिया है, ई ड्राइव में मैंने इसको सेव कर लिया। अब अगर मान लीजिए इसको मैंने सेव कर लिया, अगर इसको किसी और नाम से सेव करना है तो उसके लिए अगर इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर एक स्लाइड और ले ली, ये स्लाइड ले ली। अब मुझे इसको सेव करना है, इसके अंदर क्या कर दिया, चेंज हो गए। अगर आपको इसी के अंदर ही इसको सेव करना तो उसके लिए करेंगे हम सेव, नहीं तो सेव एज। सेव एज करके हम इसको किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया 2 और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेव नाम से को 222 के नाम से सेव किया, ये क्या हुआ, 222 के नाम से सेव होगी उस चेंज। अब अगर हम जैसे इसको क्लोज करते हैं तो वो क्या होगा, डायरेक्ट क्लोज हो जाएगी। तो अब क्योंकि उसके अंदर हमने वो 2 अलग अलग पीपीटी तैयार कर दी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आपकी जो लास्ट वाली पीपीटी थी वो आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने भी एक पीपीटी बनाई हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं इनका स्लाइड शो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको इमेजेस भी दी गई हैं और कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। आप इस तरह से बच्चों को इजीली थोड़ा समझा सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा समझने में भी तो आसानी हो जाएगी और उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आइज़ की आँख का एक चित्र डाल रखा है और उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ाने में आसानी होगी और जो बच्चों का भी है थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये था हमारा कि
लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर किस तरह प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अगर इसी तरह आपको मोबाइल पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।